बिगड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। जरा सोचिए, प्राचीन काल की हमारी शासन व्यवस्था में यदि लोकतंत्र का मंत्र ना होता तो क्या होता? सोचिए सोचिए, मतदान की व्यवस्था का कितना वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथों में। कंट्रोल भारती कंट्रोल, थोड़ा धैर्य धारण करिए वीर बालिके। यह आप वर्तमान से अचानक कहां से भूतकाल में पहुंच गए भाई? जरा श्रोताओं से नमस्कार अभिवादन तो कर लीजिए। सॉरी दोस्तों, डबल नमस्कार के साथ मैं भारती आप सबका मतदाता जंक्शन पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी तरफ से भी प्रणाम पाती। भारती ने तो अपने इस भूतकाल वाले सवाल से मेरे दिमाग को ही भ्रमित कर दिया है। अरे, एक छोटे से सवाल से इतना हैरान परेशान क्यों हो गए हो भारत? भारती, ये छोटे बड़े की बात नहीं है। अभी बैठक शुरू भी हुई नहीं और आपने प्रश्न उठा दिया। अब बोल दिया तो बोल दिया बालक, प्रश्न उठाया है तो उत्तर भी मिलेगा, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। ठीक है, चलो भाई करते हैं इंतजार। आओ चले आगे बढ़े, लोकतंत्र गढ़े, साहस अपार मिले कण कण में दिव्य ज्ञान। चलो करें मतदान, आओ करें मतदान। हाँ भाई, अब प्रश्न का क्या अपडेट है? प्रश्न का भी अपडेट मिलेगा आपको, पर फिलहाल एक अपडेट ये है कि हमारी बैठकी की शोभा बढ़ाने के लिए आगमन हो रहा है हमारे चुनावी चाचा जी का। वो देखिए। अरे वाह, चुनावी चाचा बड़े सही मौके पर आए। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते चाचा। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आते समय कानों में प्रश्न उत्तर जैसा कुछ पड़ा था। अरे भाई, माजरा क्या है? चाचा जी, ये भारती ना पता नहीं क्या क्या कल्पना करने लग जाती हैं। तो चलो कल्पना से ही पूछ लेते हैं कल्पना वाली बातें। वो देखो चली आ रही है उनकी भी सवारी। अरे सबको नमस्कार। भाई, किस बात पे हो रहा है ये विचार विमर्श? अरे वाह कल्पना, उस कल्पना को छोड़ो हाँ, लेकिन इस कल्पना का जरूर मतदाता जंक्शन पर स्वागत करना चाहूंगी। पहले ये बताओ कैसी हो और क्या हाल है? बहुत बुरा। कल्पना, ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताऊं भारत, कल जो मेरा भाई है ना कार्तिक, वो आया था घर पर। अच्छा। 25 साल का हो चुका है, लेकिन आज तक किसी चुनाव में वोट नहीं दिया। भाई, वोटर कार्ड तक नहीं बनवाया है। मैंने बनवाने के लिए कहा तो लगा डायलॉग मारने, कौन रिप हुए हमें कहानी। भाई, चुनाव को लेकर उसकी उदासीनता देखकर ना मैं खुद उदास हो गई हूँ। बालक को लेकर स्वीप की शरण में जाओ, चुनाव से जुड़ी हर समस्या का हल पाओ। चुनावी चाचा प्लीज ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। वैसे ये स्वीप है क्या भला? मैं तो बस क्रिकेट के स्वीप शॉट के बारे में जानती हूँ। इस स्वीप का नाम तो पहली बार सुन रही हूँ। है क्या ये चीज? 5 वर्ड SVEEP से बना एक नाम, जिसके हर अक्षर में छिपे हैं बड़े बड़े काम। चुनावी चाचा प्लीज, हाँ, अब आप अपना ये कविता पाठ बंद कीजिए और मुझे सीधे सीधे स्वीप के बारे में बताइए। क्या वाकई ये चुनाव से जुड़ी हर समस्या का समाधान है? बिल्कुल भारती बिटिया, बिल्कुल है। वो कैसे? वो समझने के लिए पहले स्वीप का फुल फॉर्म जान लीजिए। अच्छा। स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता। चुनावी चाचा, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी ना स्वीप के बारे में ये भी लिखा हुआ है, मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। क्या बात है कल्पना बिटिया, इधर मैं भारती को स्वीप का क ख ग बता रहा था, उधर तुम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी पहुंच गई। वहां तो स्वीप का A to Z मौजूद है। लेकिन आप अपनी कविता और किस्सा गोई के जरिए जो बातें बताते हैं ना, उसका अपना अलग ही मजा है।
भारत बिल्कुल सही कह रहा है चुनावी चाचा। मतदाता जंक्शन में हमारे चुनावी चाचा का अंदाज सबसे खास है। क्या बात। बहुत वाह, तुम्हारी इस तारीफ से मतदाता जंक्शन का मोगेम्बो मतलब मैं खुश हुआ, बहुत खुश हुआ है। चाचा जी, क्यों ना आप स्वीप के इतिहास और उसके आज तक के सफर से शुरू करें। उससे हमें स्वीप को अच्छी तरह समझने में आसानी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ठीक बात की तुमने कल्पना बिटिया। इतिहास के आईने में अगर वर्तमान की तस्वीर देखी जाए तो फिर उसकी सूरत और सीरत दोनों साफ साफ दिख जाती हैं। स्वीप का बीज सबसे पहले साल 2009 में अंकुरित हुआ। एक कार्यक्रम के तौर पर स्वीप अस्तित्व में आया, लेकिन सच पूछो तो इसकी दास्तान बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। वो कैसे चाचा जी? देखो भारती, दरअसल कोई भी चीज सबसे पहले मन में आकार लेती है, बाद में वो हकीकत बनकर सामने आती है। स्वीप की भी यही कहानी है। जैसा कि तुम जानती हो, चुनाव आयोग चुनाव कराने के साथ साथ चुनाव से जुड़े हर पहलू पर नजर रखता है। अलग अलग दौर में हुए चुनाव के विश्लेषण के दौरान चुनाव आयोग ने पाया कि चुनाव में मतदान सिर्फ 50 से 60% के बीच हो रहा है। मतलब 100 मतदाताओं में से केवल 50 से 60 मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं। अच्छा। चुनाव आयोग ने यह भी देखा कि लोग मतदाता के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन भी कम करा रहे हैं। मतलब लोकतंत्र से लोग ही गायब हो रहे हैं। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी होती है बच्चों। ओह, तो क्या इसी खतरे को दूर करने के लिए लाया गया था ये स्वीप? चुनाव आयोग ने इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने का फैसला किया। अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाकर लोगों को समझाने का फैसला किया कि लोकतंत्र उनके लिए कितना जरूरी है। चुनाव आयोग का यही फैसला स्वीप के तौर पर साल 2009 में सामने आया और सबसे पहले इसे झारखंड के चुनाव में प्रयोग में लाया गया। अच्छा। नतीजा काफी अच्छा रहा। उसके बाद इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से दूसरे राज्यों और दूसरे चुनावों में भी लागू किया गया। ये हुई ना बात। समय समय पर जरूरत के मुताबिक इसके कार्यक्रमों में बदलाव लाया गया। लोगों को मतदान से जुड़ी जरूरी मदद मुहैया कराई गई ताकि लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। देश में योगदान करो, पर्व चुनाव का मतदान करो। सबका कर्तव्य है, ये पहचान हमारी है। अपना अपना वोट करना सबकी जिम्मेदारी है। जागो रे जागो। चुनावी चाचा, इसी बात पर ना आप मेरी भी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। वो क्या, बताओ। अब देखिए, वो जो मेरा भाई है, हाँ? उसे ना ये सारी बातें अच्छी तरह से आप समझा दीजिए ताकि वो अपना वोटर आई कार्ड बनाने के लिए तैयार हो जाए और आने वाले चुनाव में उत्साह से हिस्सा ले। अरे तो लो, ये सुनो और उसको भी सुनाओ। तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अधिकार हमारा वोट डालना, ना कोई मजबूरी है। 18 वर्ष होने पर पंजीकरण जरूरी है। फॉर्म 6 भर कर देना। BLO ERO को यही सूचना देना तुम, दोस्त रिलेटिव यारों को। हम भारत के मतदाता। वाह चाचा जी वाह, गाने बजाने में कितनी काम की बात हो गई। ये भी स्वीप की ही देन है बच्चों। कहते हैं संगीत में शक्ति होती है। बिल्कुल। शायद इसीलिए स्वीप द्वारा जागरूकता, उत्साह और प्रेरणा के लिए विशेष रूप से विभिन्न भाषाओं में चुनावी गीतों, जिंगल आदि का सृजन किया जाता है। अच्छा। आजकल के युवाओं को ये सब बहुत भाता है। तुम्हारे कार्तिक को भी मजा आ जाएगा। पर चाचा जी, कार्तिक। अरे कल्पना, इतनी मामूली बात के लिए चुनावी चाचा को क्यों परेशान कर रही हो? वैसे भी अजीब दास्तां है ये।
समस्या का हल बताने वाली कल्पना भी समस्या से ग्रस्त है बच्चों। क्या करें चाचा जी, घर की मुर्गी जो हूँ। अब ऐसा भी क्या, चलो चलते हैं कार्तिक के पास, उसे समझाने। हाँ ये अच्छा रहेगा, आइए। हाँ तो चलो चलते हैं दोनों। भारती, हर बात आम लोगों तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग तमाम कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें स्वीप कार्यक्रम भी है। चुनाव आयोग की अपील है कि आप खुद तो स्वीप से जुड़िए ही, अपने आसपास के लोगों को भी स्वीप को लेकर जागरूक कीजिए। लीजिए जरा गौर से सुनिए क्या बता रहे हैं निदेशक स्वीप श्री संतोष अजमेरा। स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यह भारत के मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की एक प्रमुख पहल है। इट्स एन इम्पोर्टेंट एंड फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्वीप का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को मतदाता के रूप में रजिस्टर, यानी कि हर एलिजिबल सिटीजन जो 18 साल का हो चुका है या होने वाला है, उन्हें वोटर बनाना और उन्हें पूरी तरह इन्फॉर्म्ड, एजुकेट एंड फैसिलिटेट करना, ताकि वे सक्षम और सशक्त वोटर बन अपना वोटिंग का अधिकार पूरी तरह निभाए। स्वीप कई वोटर एजुकेशन रिलेटेड ऑडियो विजुअल एंड मल्टीमीडिया कंटेंट विभिन्न माध्यमों द्वारा हर वोटर तक पहुंचाता है, सो दैट वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हर इनिशिएटिव और एक्टिविटीज से अवगत रहे। हमारे रिसेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि मतदाता जंक्शन प्रोग्राम जो आप सब लोग सुन रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिसेंटली लॉन्च हुआ वह सॉन्ग मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं, या नेशनल वोटर्स डे, ऑल दिस प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स हैव रिसीव्ड अ ग्रेट रिस्पांस फ्रॉम ऑल आवर वोटर्स। मैं आप सभी को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम की ओर से अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लें, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक वोटिंग एंड यू मस्ट वोट फॉर श्योर। हमारे श्रोताओं को स्वीप के बारे में विस्तार से बताने के लिए निदेशक स्वीप श्री संतोष अजमेरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में स्वीप को लेकर कोई सवाल है तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और स्वीप का पता ठिकाना नोट कर लीजिए। आप सीधे स्वीप से संपर्क करके अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, स्वीप की वेबसाइट है https://ECISVEEP.nic.in और इसका पता है भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। और अब चलने से पहले अपने एक श्रोता की भेजी गई रिकॉर्डिंग सुन लें। मैं मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर तहसील गोटे गांव के ग्राम करतबेल से कमलेश कहार मतदाता जंक्शन कार्यक्रम सुनता हूं, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी एक रचना है, हमारा लोकतंत्र सबसे महान, मतदान है मतदाता का अभिमान। सभी मतदाता रखना सदा ध्यान, सही वक्त पर करें हर बार मतदान। लोकतंत्र की आन बान शान, निडर और निर्भीकता के साथ करें सदा मतदान। हमारा लोकतंत्र है दुनिया में सबसे महान। धन्यवाद बहुत बहुत। और भारती, हाँ? अब मतदाता जंक्शन में मिलने वाली स्वीट डिश यानी क्विज के विजेता को पुरस्कार। पिछले एपिसोड में क्या सवाल पूछा गया था? हाँ जी, सवाल था भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? और इसका सही उत्तर है श्री सुकुमार सेन। और इस बार सही उत्तर देकर पुरस्कार जीता है योगेश ठाकुर, गांव कुटल कमहरी, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपको बहुत बहुत बधाई। भारती, अब इस एपिसोड का सवाल भी पूछ ले। जी हाँ, जरूर। तो दोस्तों, नोट कीजिए सवाल। सवाल है, स्वीप का फुल फॉर्म अर्थात पूरा नाम क्या है? सवाल दोहरा देती हूँ, आपको बताना है स्वीप का पूरा नाम। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9999031950। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मतदाता जंक्शन से जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर एक नए और रोचक विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको मतदाता जंक्शन की पूरी टीम की तरफ से
नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।